हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया का 6.6 एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखने वाला है। तो आप लोग को पता है कि रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है। अगर मान लो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, लेट्स से दिस इज माय रेक्टेंगल, ऐसा कोई शेप में है, मान लो दिस इज माय रेक्टेंगल। इसका ये वाला लेंथ है एल और ये है साइड ब्रेथ है बी, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज एल इंटू बी, है ना, एल इंटू बी। अब एरिया मतलब क्या होता है, देखो एरिया मतलब होता है क्या है, मान लो ये जो फिगर है हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ इस बाउंड्री होता है, ये बाउंड्री का कितना लेंथ है ना। पर एरिया क्या होता है ना, एरिया जो होता है वो, अगर मान लो इसको अगर आपको पेंट करना तो कितना जगह लगेगा, कितना एरिया में पेंट करोगे, उसका ही मेजर क्या है, एरिया। मतलब यहाँ के अंदर पे पेंट करोगे ना, सो दिस इज माई एरिया। इसको जहां पे आप पेंट करोगे दैट वुड बी माई एरिया, एंड दिस इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर का भी आपको एरिया पता होगा, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर मान लो ये स्क्वायर है विथ साइड एस, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर एस स्क्वायर, इसी साइड को स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग कभी कभार एरिया को मान लो ए यूनिट्स दिया हुआ है, जैसे कि मतलब कभी कभार आप वेरिएबल यूज करते हो, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, किसी एक का अगर आपको ऐसा कोई डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, आपने मान लिया इसका यूनिट है ए यूनिट, है ना, ए यूनिट। मतलब ए यूनिट कहने का मतलब, या फिर ए यूनिट हुआ, कभी कभार हम लोग 2 यूनिट कह देते हैं, ए यूनिट हो गया मान लो, कभी इसको मान लो 1 यूनिट कहते हैं। ये यूनिट मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय दिस यूनिट। ठीक है, देखो यूनिट मतलब क्या होता है, हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, है ना, 1 फीट हो, है ना, 1 इंच हो, इंच भी हो सकता है, 1 किलोमीटर हो, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं क्या कह देता हूँ, मैं ये सारा कुछ डिफाइन ना करके कभी कभी मैं यूनिट कह देता हूँ, 1 यूनिट, 1 यूनिट कह देता हूँ। ठीक है। तो अगर मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका साइड अगर ए है, लेंथ ए है, और इसका ब्रेथ 1 यूनिट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्यों, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है ना। तो ए स्क्वायर यूनिट, एस क्यू यूनिट। ठीक है। ए एस क्यू यूनिट क्यों, स्क्वायर यूनिट क्यों होता है, देखो ए यूनिट इंटू 1 यूनिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए यूनिट इंटू 1 यूनिट, है ना। तो यहाँ पे ए इंटू 1 होता है 1, और यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर। अब यूनिट का स्क्वायर ना कह के हम लोग कहते हैं 1 स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही यूनिट का मतलब ही यहाँ पे समझाया आपको। चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना वो होता है लेंथ बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय पैरेललोग्राम। दिस इज माय पैरेललोग्राम। ठीक है। अब देखो इस पैरेललोग्राम में ना मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ये वाला पोर्शन अगर मान लो मैंने कट कर दिया, ऐसे ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मान लो मैंने क्या कर दिया, इस पोर्शन को मैंने कट कर दिया। लेट्स से आई हैव टेकन दिस ग्रीन पोर्शन और इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया, लेट्स से। अरे ये पोर्शन थोड़ा सा मिस आउट हो गया, मैं कम करता हूँ, मैं ग्रीन वाले पोर्शन को ऐसे नहीं बनाता, फिर से बनाता है। लेट्स से मैं ग्रीन वाले पोर्शन को ऐसे कट आउट कर देता हूँ, मान लो यहाँ से लेके ऐसे करके, लेट्स से दिस इज अ ग्रीन ट्राइंगल दैट आई एम कटिंग आउट फ्रॉम हियर। ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये वाला रेक्टेंगल का जो इतना पोर्शन है इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और ये वाला पोर्शन कट आउट हो गया, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन मैंने काट करके उधर पे ले गया ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक नहीं, प्रिसीजन इरेजर। तो लेट्स से दिस इज नाउ रिमूव्ड। ठीक है। तो अब मुझे बचा क्या, जब आप ये पोर्शन उठा के, ये वाला पोर्शन यहाँ से उठा के, मान लो आप पहले तो ये क्या था, पैरेललोग्राम ऐसा था, उठा के अब मान लो इसको आपने क्या करा, इधर पे उठा के लेके आ गए, तो क्या ये रेक्टेंगल बन गया। बिल्कुल। अब रेक्टेंगल बनते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका ब्रेथ ये हो गया, अगर ये वाला साइड ब्रेथ है और ये वाला साइड मान लो हाइट है ना, इस हाइट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। इसीलिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। ठीक है, अभी आपको इतना ही समझना है। तो अब देखते हैं 6.8 एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लोग ने अभी तक सीखा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला अगर मेरा बेस है और ये वाला हाइट है, तो मुझे एरिया क्या मिलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, है ना।
तो बेसिकली आता कैसे है, देखो ये हाफ बेस इंटू हाइट कैसे आता है। मान लो ये वाला हमारा एक ट्राइंगल है ना, ये मेरा ट्राइंगल था। अब मान लो इसका उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा ट्राइंगल मैंने अगर इसके ऊपर रख दिया तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया ऐसा, या फिर रेक्टेंगल बोलो। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही होता है। तो सिमिलरली मान लो ये मेरा एक ट्राइंगल है और एग्जैक्टली ऐसा ही ट्राइंगल अगर इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो मेरा ऐसा पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, आई गेट दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि कोई भी एक मतलब पैरेललोग्राम होता है ना, वो दो कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल मिलके बनता है। मान लो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मान लो मैं ये जो इसको इधर से मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ ताकि एक उधर वाले ट्राइंगल में चला जाए और एक इधर वाले ट्राइंगल में चला जाए। इरेजर का मैं प्रिसीजन से स्ट्रोक इरेजर कर लेता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ एंड लेट मी ड्रॉ वन मोर, ताकि मतलब आपको समझ में आ जाएगा मैंने दो दो क्यों ड्रॉ करा। ठीक है, मान लो ये पैरेललोग्राम है ना। अब देखिए पैरेललोग्राम जो है दिस इज मेड आउट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब इसको देखो, अगर मैं आधा इधर से अगर हाफ ऐसे कट कर लूँ तो मुझे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेंगे। कैसे ट्राइंगल्स मिलेंगे, दो कॉन्ग्रुएंट। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल हो गया। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, देखो अगर इसको मैं ऐसे करूँ है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, सीधा ओवरलैप कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए कोई भी ट्राइंगल जो है ना उसका अगर उल्टा करके ओवरलैप करवा उल्टा करके ऐसे उसके नीचे ऐसे रख दोगे ना तो आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाता है। और पैरेललोग्राम का एरिया तो होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अब इसका आधा जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। ये अगर ये पैरेललोग्राम का एरिया है तो इसका जो ट्राइंगल है आधा वाला पोर्शन, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि और एक प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल का एक मीडियम आता है। मीडियन जो आता है, मीडियन क्या होता है, किसी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में अगर लाइन ड्रॉ करो जिससे ऑपोजिट साइड जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीडियन कहते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग दिस वर्टेक्स एंड मीडियन, ठीक है, ये क्या करता है, इस ट्राइंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। मतलब ये जो दो हिस्से हैं ना ट्राइंगल के, उनका एरिया बराबर है। क्यों बराबर है, देखो क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले एक ट्राइंगल को मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, रेड कलर का, है ना। अब ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा, ध्यान से देखो, रेड कलर से जो बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस भी कितना है, इसका बेस अगर मान लो ये टोटल 2a है तो इसका बेस कितना है, a है ना। और वैसे ये वाला ट्राइंगल, मीडियन क्या करे, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अब दोनों का बेस क्योंकि ये 2a था तो a में डिवाइड करा। ठीक है, और दोनों का ही ट्राइंगल का ही हाइट तो सेम ही है ना, यही तो हाइट है उन दोनों का ट्राइंगल का। तो दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो वो भी सेम ही हो जाएगा। इसका हाफ बेस है a और हाइट तो h ही है, और इसका भी हाफ बेस है a, हाइट तो h ही है। तो इसका मतलब क्या, मीडियन जो होता है ना, ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मीडियन और वर्टेक्स, ये वाला जो लाइन क्या करता है, किसी भी ट्राइंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स विद इक्वल एरिया। आप इसको एज अ थ्योरम भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं हीरॉन्स फार्मूला। तो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि हीरॉन्स बोल के एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, वो कब लगाते हैं, मान लो मुझे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। इस बार मुझे ट्राइंगल का बेस और हाइट नहीं, मुझे तीनों साइड दे रखा। मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक है, अगर ए बी सी ऐसे दे रखा है तो इसका एरिया क्या होता है, देखो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, ये होल अंडर रूट में। और एस मतलब क्या होता है, एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो एस का वैल्यू ये है, एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एस इंटू एस माइनस ए, हर एक साइड को एक एक बार माइनस करके इसका रूट लेना है। ठीक है, तो दिस इज माई हीरॉन्स फार्मूला। तो हीरॉन्स फार्मूला यूज़ करके हम लोग का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए का हम लोग क्या करेंगे, एरिया चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए ए ए, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
हाफ ऑफ ए विच इज 3/2 ऑफ ए आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो हेरॉन्स फार्मूला लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ एस, एस है 3a/2, ठीक है, इंटू एस माइनस ए है हर एक जो साइड है, एस इज 3/2a-a। तो आप अगर माइनस करोगे तो 2 उधर पे चला गया, 3a/2 माइनस 2a/2, तो ये मुझे मिल जाएगा a/2। तो 3a/2 a/2 a/2 a/2, तो आपको एरिया क्या मिलेगा, √3/4 a²। ठीक है, ये हो गया हेरॉन्स फार्मूला लगा के इसको मुझे एरिया मिला। अब देखो सेम वे में इस ट्राइंगल का अगर मैंने हाइट ये ले लिया h, अगर मान लो ये मेरा हाइट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a है, अगर पाइथागोरस लगाया तो ये वाला h मुझे मिल जाएगा √3/2a। ठीक है, पाइथागोरस लगा सकते हो, ये a है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस करके a² - h² वुड बी दिस, तो ऐसे आपको h मिल जाएगा। ठीक है, h मिल गया तो इसका एरिया क्या जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, बेस तो a है और हाइट क्या है, √3/2a है, तो आपको फिर से क्या मिला, √3a²/4। अगर हाफ बेस इंटू हाइट भी करोगे तो √3a²/4 सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो एक बार हम लोग ने यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाला, √3a/4 ही आ रहा है। एक बार नॉर्मल हम लोग ने हाफ बेस इंटू हाइट करके भी हमारा फार्मूला सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स। मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके साइड्स इक्वल है, ये मान लो ए है, ये ए है, ठीक है, एंड बेस 2b यूनिट्स, इसका बेस जो है 2b यूनिट्स है। ठीक है, तो फिर द सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ ऑफ a+a+2b, मतलब 2a+b 2a+2b, तो 2 कैंसिल, बचा a+b। सेमी पेरीमीटर मुझे a+b मिला। तो हेरॉन्स फार्मूला लगाओगे ऐसे अगर करोगे तो आपको इसका एरिया क्या मिल जाएगा, b इंटू अंडर रूट a² - b²। ठीक है, ये तो हेरॉन्स फार्मूला से सेम है, मगर आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा के करोगे, ठीक है, तो भी आपको सेम ही फार्मूला मिलेगा। यहाँ पे यही कह रहा है बेसिकली एग्जाम्पल 4 में भी। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल 5 दे रखा है। अब यहाँ पे फिर से क्या बोला है, ट्राइंगल विद साइड 3, 4, 5 यूनिट लेंथ। इसका मुझे एक बार हेरॉन्स फार्मूला यूज करके हम लोग का एरिया निकालना है, एक बार नॉर्मल हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो 3, 4, 5 का सेमी पेरीमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ, इन दोनों को ऐड करो तो मुझे 6 मिलता जाता है एस। फॉर्मूले में पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ एस इंटू s-a s-b करने पे मुझे एरिया इसका 6 से मिल जाता है। ठीक है, एरिया 6 स्क्वायर यूनिट मिला। अब देखो अगर इसका अगर मैंने ट्राइंगल बनाया तो मुझे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर इस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये मेरा हाइट बन जाता है 4 इस हाइट, बेस मेरा 3 बन जाता है। हाफ बेस इंटू हाइट करने पे इसका फिर से मुझे एरिया 6 से मिल जाता है। ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला नॉर्मल हाफ बेस इंटू हाइट का एरिया सेम होता है, मतलब सेम ही एरिया आता है। वी हैव प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ब्रह्मगुप्ता ने ना एक एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगॉन, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब फोरगॉन मतलब क्या है, साइक्लिक फोरगॉन मतलब एक सर्कल के अंदर वाला, अरे एक अच्छा सर्कल बना लेते हैं। मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में जो कोई क्वाड्रिलेटर रह सकता है ना, जिसके चारों वर्टेक्स इसी सर्कल में लाई करे, तो इसका एक फॉर्मूला एक दिया था, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है, वो ध्यान से देखना कैसा फॉर्मूला आता है। ठीक है, साइक्लिक फोरगॉन कहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है, अगर मान लो ये सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर पे साइक्लिक फोरगॉन है, इसका साइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका एरिया निकल के आता है s-a, s-b, s-c, s-d, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ a+b+c+d। ठीक है, ये एग्जैक्ट दिखने में मुझे हेरॉन फॉर्मूले की तरह ही दिख रहा है ना, एरिया ऑफ फोरगॉन, साइक्लिक फोरगॉन इज अंडर रूट ऑफ s-a, s-b, s-c, s-d, और s है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ने वेरीफाई करा बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल हमेशा साइक्लिक होता है, मतलब एक रेक्टेंगल से हमेशा मैं एक सर्कल पास कर सकता हूँ चारों वर्टेक्स से। ठीक है, रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया निकालने से पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, अगर इसका साइड ए है और बी है, लेट्स से एक ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये भी ए, ये भी बी, तो उसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a+a+b+b, मतलब हाफ ऑफ 2a+2b विच इज a+b, है ना। तो इसका एरिया के फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो s माइनस ए, मतलब दिस माइनस ए, दिस माइनस बी, दिस माइनस ए, दिस माइनस बी, तो आपको अंडर रूट ऑफ ए बी मिलेगा विच इज ए बी। और मुझे पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो
दिस प्रूफ्स की ब्रह्मपुत्र सॉरी ब्रह्मगुप्त का जो एरिया का फॉर्मूला इज राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल केसेस एंड जनरलाइजेशन इन मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है। ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है देखो, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता है कि एक मेरे पास लेट्स से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, और मुझे पता है बाय पाइथागोरस बौद्धियना पाइथागोरस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मुझे पता है ना। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब मान लो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मान लो ये जो बी है, बी और ए बराबर, दिस साइड और दिस साइड इक्वल हो गया, तो बी को मैं ए भी लिख सकता हूँ, मान लो बी को मैं ए लिख सकता हूँ। तो अब ये जनरलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा, इस बी स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, तो सी स्क्वायर वुड बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर हो जाता है, और मुझे सी मिल जाता है रूट टू टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, इसका सी जो है दिस इज रूट टू टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो जनरलाइज करने पे मुझे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस मिला रूट टू टाइम्स ऑफ ए मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला रिजल्ट यूज करा पाइथागोरस यूज करके, जनरलाइज करके मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया है ना। अगर वो पाइथागोरस अगर ये आइसोसेलेस हो गया तो क्या होने वाला है, इसका सी का वैल्यू ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, वैसे देखो अगर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ए प्लस बी हो स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होता है। वैसे अगर इसी चीज को अगर जनरलाइज कर दे तो क्या आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर निकाल पाओगे? बिल्कुल, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी डी प्लस टू ए सी प्लस टू बी ए सी ए डी ए सी फिर ए डी प्लस टू बी डी प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चार के लिए फॉर्मूला। सो हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कर पाते हैं। वैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर होने पे भी हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जनरलाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ब्रह्मगुप्ता का फॉर्मूला जो है उसी का ही जनरलाइजेशन क्या है, हीरॉन्स फॉर्मूला। वो कैसे है देखो, मान लो ब्रह्मगुप्ता का जो फॉर्मूला था एक साइक्लिक फोरगॉन के लिए था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए था। मान लो ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीन साइड, अब ये चार साइड। ठीक है, अब क्या हो गया, मान लो अब ये वाला कन्वर्ट हो गया एक साइक्लिक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में तो ट्राइंगल तो हमेशा ही साइक्लिक ही होता है ना। ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा उसका एक सर्कल होता है, मतलब तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता ही है। ठीक है, तो ट्राइंगल के केस में क्या हो जाता है, एक वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स जीरो हो जाता है। मान लो वो ट्राइंगल कैसा बन गया, ये वाला इसका चला गया मान लो। ठीक है, पहले क्या था, ऐसा कुछ है ना, पहले ये वाला साइड था, अब वो वाला साइड गुम होके ये वाला साइड जो है जीरो हो गया, ये इधर पे आके ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो चार साइड में से एक साइड क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, मान लो ए बी सी और डी जीरो हो गया मान लो। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या मिलेगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अगर ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला यूज करें, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। अब क्योंकि डी जीरो है तो अभी ये बस एक ऐसी बच जाएगा। सो दिस गिव्स मी हीरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो कहने का बात यह है कि ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला ही एक जनरलाइजेशन है हीरॉन्स फॉर्मूला का। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं 6.9 स्क्वायरिंग है रेक्टेंगल, है ना। अब स्क्वायरिंग है रेक्टेंगल मतलब क्या है, देखो जैसे कि ये फिगर है। ठीक है, अभी बस इस फिगर में आप क्या देखो, ये बस रेक्टेंगल को ही देखो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के बराबर हो। ठीक है, तो ये वाला फिगर देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, ये एक्चुअली इस रेक्टेंगल के बराबर वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं स्क्वायरिंग है रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसके बराबर एरिया का मुझे क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो दिया है स्क्वायरिंग रेक्टेंगल का, ये बौद्धियना का एक बुक था जो शिल्प सूत्रा में लिखा हुआ था। बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत स्मार्टली उन्होंने क्या करा, एक ऐसा स्क्वायर निकाला। देखो तो उन्होंने क्या करा, देखो मान लो ये मेरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो लेंथ है ये ए है और ये बी है।
ठीक है, ये टोटल कितना है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो इसके एरिया के बराबर, तो मैं एक मैथ्स का एक मैथ्स का एक वो होता है, क्या बोलता है, एक ये वाला जो एक आइडेंटिटी बोलो या फिर एक हाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलो, ये हम लोग यूज़ करेंगे। ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर होता है ए बी। ठीक है, तो देखो अब ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, इसका एरिया क्या है, ए इंटू बी है ना। तो अब मुझे ऐसा स्क्वायर निकालना है जिसका एरिया भी ए बी हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, देखो मैं ये वाला स्क्वायर मैंने कैसे रीच करा, आप ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, मान लो ये टोटल ए है ना। अब इधर पे मैंने ये वाला ई पॉइंट ऐसे मार्क करा ताकि ये बी के बराबर है, ये बी है और ये भी बी है, ये वाला लाइन बी है। ठीक है, अगर ये टोटल ए है, ये बी है, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या ए माइनस बी होगा, है ना। अब ये ए माइनस बी का भी मैंने क्या करी, ये वाला आधा वाला पॉइंट ले लिया, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा। बिल्कुल, तो मुझे ये पता चले ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए माइनस बी बाई टू है और ये बी है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए माइनस बी बाई टू प्लस बी। तो ए माइनस बी बाई टू प्लस बी होता है ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। इसका मतलब मैंने ये वाला लेंथ जो है दिस इज माई ए प्लस बी बाई टू। अब मैंने क्या करा, मुझे ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर चाहिए, ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर करना है ना। तो मैंने क्या करा, इस ए प्लस बी बाई टू का मैंने एक स्क्वायर बना दिया, देख रहे हो ये जो स्क्वायर है ये ए प्लस बी बाई टू वाला स्क्वायर है। क्लियर है, ठीक है, ये सारे साइड्स क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ये भी है ए प्लस बी बाई टू, दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब देखो फिर क्या करा, जब मैंने स्क्वायर करा फिर यहाँ पे मैंने एक कंपास ओपन करके मैंने ऐसे आर्क ड्रॉ करा, है ना। तो जिस पॉइंट पे भी ये कट करता है, यहाँ पे इस रेक्टेंगल को कट करता है, उस पॉइंट को मैंने के मार्क कर दिया, है ना। और ये एच आर के को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये पूरा ए प्लस बी बाई टू है तो ये भी ए प्लस बी बाई टू ही तो होगा, है ना, क्योंकि एक ही सर्कल का ही तो आर्क है, ये भी ए प्लस बी बाई टू ही होगा, बी बाई टू ही होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है कि ये टोटल कितना है, ये टोटल ए प्लस बी बाई टू ही है ना, क्योंकि ये भी ए प्लस बी बाई टू, ये भी ए प्लस बी बाई टू, पूरा ए प्लस बी बाई टू है, तो ये भी ए प्लस बी बाई टू ही है। और यहां से लेके यहां तक बस, है ना, इतना से इतना तक ये बी है। ठीक है, इतना से इतना तक बी है, तो ये बचा इतना पोर्शन क्या हो गया, ए प्लस बी बाई टू माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू माइनस बी, तो ये निकल गया था ए माइनस बी बाई टू। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे निकल गया था ए माइनस बी बाई टू, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन निकल गया था ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी बाई टू इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर निकालना है। देखो और मतलब ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आता है, देखो ये ज्योमेट्रिकली मुझे क्या कहाँ पे दिखता है, देखो अगर ये ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर तो क्या ये ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी बाई टू है, ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर थोड़ी यहाँ, तो दिस इज ऑल्सो ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब देखो ये वाला एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या मुझे एच पी का स्क्वायर, है ना, एच पी का स्क्वायर क्या होता है, अगर इधर पे पाइथागोरस, बहुत ध्यान है पाइथागोरस तक है, एच पी का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर, है ना, ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जिस एच पी का स्क्वायर प्लस पी के का स्क्वायर इक्वल्स टू एच के का स्क्वायर, है ना, एच के का स्क्वायर। तो मुझे एच पी का स्क्वायर क्या मिला, एच पी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच के का स्क्वायर माइनस पी के का स्क्वायर, है ना। अब एच के क्या है, एच के क्या है, एच के ये ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस पी के क्या है, पी के ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, जिस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब एच पी का स्क्वायर क्या है, ए बी है, एच पी का स्क्वायर क्या है, ए बी है। इसका मतलब एच पी ये जो साइड है इसका अगर मैंने स्क्वायर बना लिया तो मुझे उसका एरिया क्या मिलेगा, ए बी बनेगा। तो मैं एच पी का साइड को लूँगा, है ना, एच पी का जो साइड लेंथ है उसको पकड़ूंगा, ये मुझे साइड मिला, तो इसी साइड लेंथ का मैं एक स्क्वायर बना दूंगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये लेंथ हो गया एच पी के बराबर लेंथ। तो दिस स्क्वायर, ये जो मुझे स्क्वायर मिलेगा उसका एरिया होगा जो गिवन रेक्टेंगल है उसके एरिया के बराबर, दैट इज ए बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो एक बार वापस से देख लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने वर्किंग भी एग्जैक्टली मैंने जो कहा आपको लिख के इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 6.2 और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।